बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा उमर असलम के साथ। आज का प्रोग्राम क्योंकि साल 2025 का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो साल 2025 कैसा रहा, आवाम की क्या राय है, हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट या कामयाबी साल 2025 में क्या रही, आम शहरियों से आइए बात करते हैं और वो जानते हैं। जी नाजरीन, साल 2025 का तकरीबन इख्तिताम होने को जा रहा है। इस साल पाकिस्तान सबसे अहम कामयाबी क्या हासिल की पाकिस्तान ने, उस हवाले से हम बात करें आम शहरियों से, वो क्या समझते हैं, ये साल कैसा रहा, उनकी राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो ये है जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, तमाम दुनिया ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ वाकई कोई मुल्क है। ठीक है कि नहीं। दूसरी गल, बहुत ही अच्छे काम किए हैं मरियम नवाज साहबा, आसम मनील साहब, तमाम जिन्हें भी ने इन्होंने असी सलाम पेश करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी 2026 भी है जड़ा इंशाअल्लाह अच्छे ही काम करेंगे। 2025 में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह काम किया मईशत की बहाली के लिए, हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। देखो जी, गरीबां वास्ते की तमाम दुकानदारों वास्ते, पूरे पाकिस्तान वास्ते जिन्नी एक मेहनत, जिन्ने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल कोई काम नहीं कर सकता। नया साल भी आने वाला है, उसके हवाले से क्या क्या उम्मीद है? अल्लाह पाक खैर दा साल हो लिया इंशाअल्लाह ताला, अच्छी है तवक्को है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 2026 भी हमारे लिए अच्छा लेकर आए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आम लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका यही कहना है कि साल 2025 बहुत ही अच्छा रहा। कैसा रहा 2025? माशाल्लाह जी, अगर मुल्क के पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो ये बड़ा कामयाब साल रहा है, जिसमें हर किस्म की कामयाबियाँ मिली हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए ये सबसे अहम साल गुजरा है। सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए रही कि हमने इंडिया का जो गुरूर था वो खाक में मिलाया और उनका गुरूर हमने तोड़ा। और इसके अंदर हमारा किरदार जो सबसे अहम था हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब का रहा। उनकी क़यादत के अंदर ये पाकिस्तान को शर्फ हासिल रहा है कि उन्होंने ऐसे एक सुपर पावर को जो है ना उसका गुरूर खराक में मिला दिया। आज आप देखें, हमारी मुल्क की मैशियत को भी देखें आप कि टॉप पर जा रही है। महंगाई की रेशो काफ़ी कम हुई है, अवाम खुश है, उनके तरक्याती कामों के लिए खुश है। ये हमारा हल्का है जो अता तारड़ साहब का है, माशाल्लाह एमएल साहब है, वो हमारे यहाँ से बेशुमार तरक्याती काम हुए हैं। यहाँ पे आज तक यहाँ पे किसी ज़्यादा काम नहीं हो सके थे, लेकिन आज हम अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 से पौने 2 साल के अंदर तकरीबन बड़े मेगा प्रोजेक्ट हमारे हलके में हो गए हैं। सबसे बड़ा हमारा इस हलके का जो मसाइल था वो सीवरेज का था, जो हर गली में सीवरेज डाल दिया गया है, पानी की लाइनें बिछा दी गई हैं, घर घर के अंदर एक एक गली को बना दिया गया है। इससे बड़ी तरक्की क्या हो सकती है कि आज अवाम खुश है, लोग खुश हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आप देखें सूरत बाज़ार बनाए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आज तक किसी ने नहीं बनाई, जिसके अंदर अवाम को सूरत बाज़ार से तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी सस्ती दामों पर मिलेंगे। आप देखें लाहौर को नहीं, पूरे पंजाब को आप देखें कि पूरा पंजाब की शक्ल बदल के रख दी गई है। तो हम दुआ गो हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, अपने जनरल आसिम मनीर साहब के, अपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती थाए और इसी तरह मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत को जारी रखे। कैसा रहा 2025? जी 2025 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अच्छा निज़ाम किया, अच्छा कदम उठाया इंडिया के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में, अपने कारोबार में आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, वैसे कैसे देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है, मैडम मरियम नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ये ठीक है। वक्ती तौर पे ये दुकानों के लिए थोड़ा सा मसला है, पर आइंदा इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। खुश हैं हुकूमत से? जी बिल्कुल खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 2025 जो है ना हमारे लिए तो एक समझे पाकिस्तान फ़ौज ने जो मार्का किया है ना, वो हमारे एक तो ईमान का हिस्सा है, जज्बे जहाद से, जो कि हमारा एक भरपूर जिसे कामयाब तरीन मार्का जिसे कि हमने जीता है। और 2025 में कुछ नशेब अफराज तो आते हैं, मगर जो ये मार्का था जहाद का, वो हमारा सबसे अच्छा और बेहतरीन था इसमें ऑपरेशन जी।
اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے جو ہے نا پاک فوج نے بہت اچھا کام کیا اور ہمارے وہ جو ازلی دشمن ہے اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ 2025 کی اب سب سے بڑی کامیابی جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے مختلف شہریوں سے بات کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے، انڈیا کا جو غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا، اور 1965 تو یقیناً ہم نے نہیں دیکھا، لیکن 2025 مئی تو ہم نے دیکھا جب بھارت کو جو ہے وہ ایک عبرت ناک شکست پاک فوج نے دی، اور پاک فوج یقیناً ہمارا فخر ہے۔ جی ہمارا پاک فوج پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پاک فوج ہے وہ بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم لوگ رات کو آرام سے سوتے ہیں۔ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے تو کمال کیا، مطلب پوری پاک فوج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ پاک فوج نے ہمارا تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ آپ ہاں فیلڈ مارشل صاحب کا تو ہے جی، انہوں نے ہمارا پاکستان کا فخر بھی، عوام کا بھی اور پاکستان کا بھی فخر سر فخر سے بلند ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، 57 اسلامی ممالک میں سے ایک پاکستان کو ہے جو بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ داری ملی ہے، باقی وہ اسلامی ممالک بھی ہیں ان کو نہیں ہوا۔ یہ پاک فوج کے ٹیم ورک کی وجہ سے ہے کہ جو ہمیں یہ اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں 2025 میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پاک وطن کی فتح کا دن ہمیں نصیب ہوا، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری پاک فوج نے اس ایک رات میں پوری دنیا کے دلوں کو جمع کیا اور اس میں فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو سال تھا 2025، یہ میرے خیال سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا، جتنا اس میں کام ہوا اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں جتنا ہم لوگوں نے فخر محسوس کیا، جتنا ہم لوگوں پہ پراؤڈ ہمیں ملا کہ پوری دنیا ہماری طرف ایک امید کی طرح دیکھ رہی تھی کہ یہ واحد خطہ ہے جو پاکستان واحد خطہ ہے جو پوری دنیا پہ اپنا نام منوا چکا ہے، انڈیا کو شکست دی، پھر اس کے بعد مختلف معیشت کو بہتر کیا۔ 2025 ایک سنہری سال ہے، میں تو کہوں گا۔ شہباز شریف صاحب دن رات جو محنت کر رہے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے، کاروبار بہتر ہوئے ہیں، کاروباری حالات بہتر ہوئے ہیں، ڈالر سٹیبل ہے، انٹرسٹ ریٹ ہمارا کہاں 22-25 سے اب 10.5 پہ آ گیا ہے، تو یہ سب چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی آئے روز ایک دن میں میرے خیال سے کئی منصوبے لانچ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ ان کی جو کامیابی سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ بہت اچھے قوانین لا رہی ہیں اور ایک نظم و ضبط کا ماحول قائم کر رہی ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ کلچر تھا بدماشی کا، رشوت خوری کا، اس کا بڑی تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے، بہت تیزی سے۔ جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما وائس چیئرمین واسطہ لاہور بھی ہیں، چودھری شہباز احمد چوئی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ چوئی صاحب، سال 2025 اختتام ہو گیا تقریباً، کیسا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس سال میں جو پاکستان نے پہلی دفعہ انڈیا کو مارا اور پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے، یہ تاریخی فتح ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور جو پاکستان کے طیارے، رفیل طیارے گرائے ہیں، پوری دنیا نے آپ کو دیکھا ہے، اور پوری دنیا کا جو بالکل ہی چینج ہو چکا ہے اس وقت مائنڈ آپ کے پہلے آپ کے متعلق۔ آپ کے ٹرمپ سب امریکن سے روز آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جی پاکستان نے 8 تیاری کرا دی ہے، یہ میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی لگے ہوتے ہیں ڈیلی کہنے۔ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو فیلڈ مارشل بھی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ معاشی لحاظ سے بھی پاکستان نے کافی آگے بہتر کیا ہے، اور جو کامیاب پی اے کی جو بیڈنگ ہوئی ہے وہ بھی کم ایک طریقے تھی، اس میں جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ سے زیادہ ہوئی ہے۔ تو میرا یہ ساری چیزیں بڑی اچھی انداز میں آگے جا رہی ہیں۔ اور میں اپنے جو محکمہ اس کی بات کروں گا کہ واسا میں لاہور میں آپ دیکھو گے اس سال ہم نے اربوں کے فنڈ لگایا، جس میں واٹر ٹینک بنے تھے، ڈسپوزل ہیں، سیوریج سسٹم میں چیزیں نہیں، اور نئے پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں سروس واٹر ہے، ویسٹ واٹر ہے، ٹنر بورنگ کا منصوبہ لے کے آ رہی ہے۔ تمام چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ شروع ہوں گی، اور حکومت سے پہلے یہ منصوبے تمام مکمل ہوں گے لاہور کے شہری کے لیے۔ اور یہ پاکستان کا جو 2025 ایک اچھا سال تھا، اور میرے جو اگلے سال آئیں گے وہ یہ اس سے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل آپ بات کریں کیونکہ واسا لاہور کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اوور آل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کریں تو بڑے منصوبے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اپنی چھت اپنا گھر ہو، یہ سیوریج کے لاہور کے اندر بڑے کام ہوئے، مطلب
ایک ہمیں کام ہوتا ہوا دکھائی ضرور. देखिए पंजाब में मैंने जो पहले भी कहता होता हूँ, आज फिर यही कहूँगा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है अरबों रुपए के फंड जो थे किसी ने वो फंड दिए जो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वाटर टैंक बन चुके ज़मीन के अंदर है, ऊपर पार्क बन चुके हैं, ऊपर रोड बन चुका है, अरबों के फंड थे. और बेशुमार काम जब भी जो पैकेज फर्स्ट था वो मुकम्मल हो चुका है, पैकेज सेकंड था उसमें भी अरबों का फंड है, वो एरिया भी शामिल है जो कभी पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे काम भी कभी नहीं हुआ. देहाती एरिया सरदारिया सबका जो हल्का है, सेल शौकत बट सबका हल्का है, मलका बीवन का हल्का है, उनके हल्कों में देहातों में सीवर डाल रहा है, वर्ड्स प्लेन डाल रही हैं, ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, और मेरा तमाम वो चीज़ें जो जैसे पहले कभी नहीं अब जो अब हो रही हैं. और मेरा ख्याल है कि अगर पूरा टाइम हमें मिला इंशाल्लाह तो जो चीज़ें बाकी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से आगे जाएंगी. 2025 तो बड़ा ही कामयाब रहा. वाइस चेयरमैन वासा लाहौर चोई शहबाज अहमद रहनुमा मुस्लिम लीग, उनका कहना है कि इसी तरीके से 2026 भी जो है वो कामयाबियों का साल होगा. जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुग़ल साहब. उल्फत मुग़ल साहब, फील्ड रिपोर्टिंग भी आप करते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते हैं. पाकिस्तान के लिए साल बड़ा अच्छा रहा, बड़ा बेहतर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट साल 2025 में पाकिस्तान की क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया उमर असलम साहब. बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत जर्नलिस्ट के मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि मैं 2025 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी कामयाबियाँ और इतना हमने कुछ गेन किया है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. चलो शुरू कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुन मरसूस मार्का हक जो हमने दुश्मन ने हम पर जारहियत मुसल्लत की, पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह फ़ौज के पीछे खड़े हुए, ये वो जंग है जिसमें हमने फतह हासिल की, जिसको अपने भी मान रहे हैं, दुश्मन भी मान रहे हैं और दुनिया भी मान रही है. एक बात, और ये मेरे लिए हमेशा काबिल फ़ख्र है. और 2025 सर मुख्तलिफ अफवाज बुनियानुन मरसूस और मार के हक को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, अपने नए फ़ौजियों को पढ़ाएंगे कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती कैसे. ये इतनी बड़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार का फतह किया. दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो मईशत आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदतरीन दुश्मन भी ये बात नहीं कर सकता कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है. आज पाकिस्तान टेक अप पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये पूरी टीम है, मोहम्मद इसहाक डार साहब, उनकी पूरी एक टीम है, वज़ीर ख़जाना, ये पूरी एक टीम है, और उस टीम लीडर का नाम है मोहम्मद शहबाज शरीफ. और शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस मकाम पे पाकिस्तान की मैशत को लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ग्रो कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है. इसके अलावा जो गज़ा में हो रहा था, जो बेगुनाह मासूम इंसानों का एक नस्ल कुशी की जा रही थी फ़लस्तीनियों की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना भरपूर रोल प्ले किया और दुनिया को बिठाया, दुनिया के साथ बैठे, दुनिया ने माना, और आज गज़ा में अमन हुआ, जिसको हमास ने भी माना और जो काबिज़ इसराइल था उसने भी माना. अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी. देखिए, आज दुनिया पाकिस्तान के रोल को मान रही है, और जो सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, देखिए पिछली गवर्नमेंट ने हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात थे उसको जितना ख़राब किया, लेकिन मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी नरम मिजाजी और उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत ये मनवाया है कि आज पाकिस्तान सफारतकारी में क्यों आगे बढ़ रहा है. उसकी वजह यह है कि सैयद आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाजू बन के, ये पाकिस्तान के दो बेटे हैं, ये इस मट्टी के बेटे हैं, हमें इन पर फ़ख्र करना चाहिए. आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी लाइन है जिसको मैं गिनवाऊँ. आज सूबों के दरमियान जहाँ पर कहीं कोई मामला होता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँचे हुए थे. आज एक कुछ लोग हैं जो मायूसियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात को मान रही है कि मेरा मुल्क उठ रहा है, मेरा मुल्क आगे बढ़ रहा है. और फिर दहशतगर्दों को हमने ललकारा, और जो दहशतगर्द इस मुल्क पर जुल्म मुसल्लत करना चाहते थे, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के जवानों ने, मैं उन जवानों को याद रखना चाहता हूँ और उन जवानों को और उन बहादुर माओं को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिनके बेटों ने अपना आज हमारे खूबसूरत कल के लिए कुर्बान किया. मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ. तो 2025 अल्हम्दुलिल्लाह बहसियत पाकिस्तानी मेरे लिए कामयाबियों का साल है, मेरे लिए इत्मीनान कल्ब का साल है कि मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ. मैंने दुश्मन को भी सबक सिखाया है, मेरे अंदर जो गद्दार थे मैंने उनको भी सबक सिखाया है. और एक बात उमर साहब याद रखें, दुनिया हमेशा बहादुरों को याद रखती है, जर्री लोगों को याद रखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपह सालार बहादुर भी हैं, जर्री भी हैं, हम्बल भी हैं और मामला फ़हम भी हैं. जिस तरीके से पाकिस्तान को जिन मसाइल मुश्किलात और जिस एक चीज़ का शिकार हो गया था पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह
आज पाकिस्तान कहीं आगे निकल गया हुआ है और इंशाल्लाह हमारी मंजिल और है कहीं इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल अब बात करें हमारी मंजिल कहीं और है। 2025 साल की बात करें तो बड़ा कामयाबियों का साल अल्हम्दुलिल्लाह रहा। आपने बात दुरुस्त की कि ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की सूरत में हम देखते हैं जब भारत ने रात की तारीकी में हमेशा की तरह जो है हमला किया तो हमने फजर के बाद एलानिया हमने कह कर किया और फिर वो उन्हें भारत इतना मजबूर हो गया, भारत को इतनी पसपाई का सामना करना पड़ा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे हाथ खड़े हमारी सुलह करा दें। तो कामयाबियों का साल रहा, लेकिन माशियत हवाले से भी अगर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन 1,70,000 पॉइंट 100 इंडेक्स क्रॉस कर गई। शरह सूद जो है वो 22% से अब 10.50% पर आ चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो अवामी मसाइल को हल भी किया और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिजली में अभी हालिया रिलीफ दिया है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद रिलीफ देखेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो मसाइल थे, मुश्किलात थीं। ये मसाइल एकदम नहीं आए, इनको हम पर मुसल्लत किया गया। ज़ाहिर है इन मसाइल को ख़त्म करने में वक्त लगता है और शहबाज शरीफ साहब में वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो सलाहियत, वो बुर्दबारी है कि इतनी देखें एक कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर चलना भी आसान नहीं होता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस अंदाज में साथ लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे इत्मीनान भी होना चाहिए, मुझे फ़ख्र भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बाजुओं को मैं देख चुका हूँ। पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, आज खादिम पाकिस्तान है, खादिम पंजाब के बाद वो खादिम पाकिस्तान है और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, वो उमर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद उसका मुझे और आपको पता भी नहीं होता, वो हर खबर उनकी ऑन एयर भी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो बैकअप पे काम कर रहे हैं, पूरा दिन मीटिंग्स में उनके गुजरते हैं और वो हर वक्त अपने मुल्क का, अपनी कौम का सोचते रहते हैं और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की मैशत 2026 के हवाले से 2026 खुशखबरियों का साल है सर। 2025 में हमने बहुत कुछ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके समरात अब हमें आगे जाकर मिलेंगे। और आपने एक जिक्र किया कि दुश्मन ने छुप कर रात की तारीकी में हमला किया। ये जंगों के असूल होते हैं कि दुश्मन को मौके की तलाश की जाती है, दुश्मन को बग़ैर बताए हमला किया जाता है। लेकिन मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दुनिया की अफवाज को ये पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये जंग कैसे जीती थी। हमने दुश्मन को बताया कि तैयार हो जाओ, अब हम आ रहे हैं, अब हम तुम्हें बताएंगे, अब हम जवाब देंगे। और हमने जवाब दिया और दिन की तारीकी में दिया। सुबह फजर तलू हो रही थी और वो फजर 10 मई की फजर इंडिया कभी नहीं भूलेगा और इंशाल्लाह इंडिया को ये याद रहेगा। और ये 2025 था, 2026 इंशाल्लाह हमारी उड़ान का साल है। 2026 उड़ान का साल है। उल्फत मुग़ल हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपनी जो है वो अपना तज़िया पेश कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल हमने मुख्तलिफ शहरियों से, आम शहरियों से भी गुफ्तगू की। साल 2025 का साल यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ा ही बेहतर रहा, पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। माशी हवाले से बात करें या दिफाई हवाले से, दिफाई हवाले से तो ख़ुसूसन जब हम बात करते हैं ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत को ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब वो ऐसी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने से पहले कई दफ़ा सोचेगा। उसे मालूम है कि यहाँ पर पाक फ़ौज जो है वो बड़ी ही मुतहरक है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उनको भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है साल 2025 का, तो मुख्तलिफ़ लोगों से, शहरियों से पाकिस्तान के हवाले से बात की कि क्या समझते हैं कि क्या अचीवमेंट थी, वो आपको सुनवाई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।